मिश्री ने खोल दिया ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ। ट्रंप का हर झूठ बेनकाब। ट्रंप को चुभ जाएगा भारत का जवाब। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक दावे कर रहे थे। कुछ लोग उनकी बातों को सच मानने लगे थे, लेकिन अब विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनके एक एक झूठ से पर्दा हटा दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था, इस वजह से उन्होंने भारत को जंग रोकने के लिए मनाया। उन्होंने ये भी दावा किया था कि सीज फायर उन्होंने करवाया, वह भी ट्रेड खत्म करने की धमकी देकर। अब विदेश सचिव ने संसद की स्थायी समिति के सामने एक सच से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि न तो पाकिस्तान की ओर से कोई परमाणु हमले की धमकी थी और न ही सीज फायर में अमेरिका का कोई भूमिका था। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अद्भुत सैन्य कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव पर विराम के मद्देनजर विदेशी मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। 10 मई को हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार बैठी समिति को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पूरे मामले से अवगत कराया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को लेकर किए जा रहे दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के दावे सही नहीं है। वहीं अपना पूरा जीवन विदेश सेवा, देश और डिप्लोमेसी को देने वाले विदेश सचिव को पिछले दिनों सीज फायर के बाद ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, जहां उनके परिवार को साइबर हमले का निशाना बनाया गया। समिति ने इस पर भी संज्ञान लिया। एक स्वर में मिश्री और उनके परिवार पर हुए साइबर हमले की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। संसदीय समिति में विदेश सचिव से सीज फायर और कश्मीरी मुद्दे को लेकर भी कई तीखे सवाल हुए। अमेरिकी सचिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय स्तर पर हुआ और ट्रंप के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिश्री ने ट्रंप के सवाल पर कहा, ट्रंप ने सीजफायर के बीच में आने के लिए हमसे कोई अनुमति नहीं ली थी, वे आना चाहते थे इसलिए आगे। इस दौरान विदेश सचिव से कश्मीर मुद्दे पर भी सवाल हुआ कि ट्रंप बार बार कश्मीर का जिक्र क्यों कर रहे थे और सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। सदस्यों ने ये भी कहा कि भारत सरकार ट्रंप को मंच पर आने ही क्यों दे रही थी, उनके दावों को वहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इसी के जवाब में मिश्री ने कहा कि न हमने उनसे इस मुद्दे के बीच में आने को कहा था और न ही हमसे इजाजत ली थी, वो आना चाहते थे, आ गए। विदेश सचिव ने समिति को बताया, कोई भी विदेशी मध्यस्थता नहीं हुई थी, संघर्ष विराम एक द्विपक्षीय निर्णय था, ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए बीच में कूद पड़े थे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति के समक्ष पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने समिति को बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले की योजना और संचालन सीमा पार से किया गया था और आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड से संपर्क में थे। विदेश सचिव ने जांच के ठोस तथ्यों के आधार पर बताया कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, सैन्य खुफिया एजेंसियों और कुछ नागरिक प्रशासनिक संस्थानों के बीच एक स्पष्ट और संस्थागत गठजोड़ की बात कही। सूत्रों ने मिश्री के हवाले से कहा, यह बात केवल कहानियों पर आधारित नहीं है, बल्कि पक्के सबूतों से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में किसी भी अन्य देश की भूमिका को खारिज करते हुए उन्होंने भारत की संप्रभुता का भी कड़ा समर्थन किया। सदस्यों के सवालों के जवाब में विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से पारंपरिक थी। टकराव पूरी तरह से पारंपरिक हथियारों तक ही सीमित रहा। उन्होंने बताया कि
ऑपरेशन में पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और न ही पाकिस्तान की ओर से कोई परमाणु धमकी या संकेत दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिछले बयानों को लेकर उठे विवादों पर भी मिश्री ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि जयशंकर की टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है। वह विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की बात कर रहे थे, जिसमें भारत ने 6 से 7 मई को 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया था और उसके बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। समिति के सदस्यों ने विदेश सचिव से पाकिस्तान के खिलाफ हुए सैन्य तनाव में चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर भी सवाल पूछा। उन्होंने साफ कहा कि किसने क्या इस्तेमाल किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने उनके पाक के एयरबेस तबाह किए, यही मायने रखता है। विदेश सचिव ने यहाँ एयरबेस का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान चीन निर्मित HQ-9 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है और ये भारत की ओर से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने में नाकाम रही। विदेश सचिव से भारत को हुए नुकसान, मसलन फाइटर जेट्स के गिरने को लेकर भी सवाल किया गया, जिसे उन्होंने सुरक्षा से संबंधित मामला कहकर जवाब देने में असमर्थता जताई। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव से पाकिस्तान को IMF की ओर से दिए गए लोन को लेकर भी सवाल हुए कि कोई देश इस मुद्दे पर भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। मिश्री ने इसके जवाब में कहा कि बाकी देशों के भी पाकिस्तान से संबंध है। सदस्यों ने इस दौरान विदेश जा रहे प्रतिनिधि मंडल टियर 1 कूटनीति की कथित विफलता और तुर्की के साथ संबंधों को लेकर भी सवाल हुए। इस समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत सभी सदस्यों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार के खिलाफ हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत के शीर्ष राजनयिक के प्रति सर्वदलीय समर्थन दिखा। वहीं समिति की बैठक के बाद सीजफायर, विदेश मंत्री के बयान, तुर्की के साथ संबंध और अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर मध्यस्थता के दावों पर स्पष्टता मिली है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान के बाद स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी संवाद केवल 2 मुद्दों पर हो सकता है: आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने संबोधन में साफ कहा था कि भारत की नीति स्पष्ट है, आतंक का जवाब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और सख्त कार्रवाई है। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया वह राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ी गई कहानी से अधिक कुछ भी नहीं था। न तो कोई परमाणु खतरा था और न ही अमेरिका ने किसी प्रकार की मध्यस्थता की। भारत ने अकेले के दम पर आतंकवाद को जवाब दिया और सीज फायर की शर्तें भी पाकिस्तान ने खुद रखी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।